टेक क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज ओ लेवल की क्लास में जो है एक नया टॉपिक लेके आया हूं, जो कि है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। और इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। अभी तक हम लोगों ने कई सारे सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा जाना, और अब एक नए सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। चलिए शुरू करते हैं। और अगर ये टॉपिक का लेक्चर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा, ठीक है। Proprietary software. Proprietary software is the software that is owned by an individual or a company, usually the one that developed it. There are almost always major restrictions on its use, and its source code is almost always kept secret. पहला पॉइंट ये है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का कि ये जितने भी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए जाते हैं या डेवलप किए जाते हैं, वो सारे क्या होते हैं, या तो कोई पर्टिकुलर इंसान अपने लिए बनाता है या कोई पर्टिकुलर कंपनी, इंडिविजुअल कंपनी जो होती है वो अपने लिए बनाती है और यूज़ करती है। उसके बाद में होता क्या है कि इसमें कई सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, मतलब कि कई सारी बाधाएं होती हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए। तो उसमें कौन कौन सी होती हैं ये हम लोग देखेंगे, जिसमें कि ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनका जो सोर्स कोड होते हैं वो अवेलेबल ही नहीं होते हैं। केवल उन्हीं लोगों के पास में ये सोर्स कोड अवेलेबल होते हैं जो कंपनी या जो ऑर्गेनाइजेशंस या जो ह्यूमन बीइंग या जो यूजर इसको बनाता है उसी के पास ये होते हैं। अगला, सोर्स कोड इज द फॉर्म इन विच अ प्रोग्राम इज ओरिजिनली written by a human using a programming language and prior to being converted to machine code, which is directly readable by a computer's CPU, central processing unit full form. It is necessary to have the source code in order to be able to modify or improve a program. दूसरा इसका मीन्स ये है कि अगर सोर्स कोड को देखा जाए तो सोर्स कोड जो होता है किसी प्रोग्राम का, वो एक ह्यूमन के द्वारा या एक यूजर के द्वारा लिखा जाता है, ठीक है। ये किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे लिखा जाता है जो कि मशीन कोड इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर देती है, और सीपीयू जो इसको पढ़ने में सक्षम होता है, रीडेबल होता है। इट नेसेसरी टू हैव सोर्स कोड इन ऑर्डर टू बी एबल मॉडिफाई और इम्प्रूव अ प्रोग्राम। इसका मतलब ये होता है कि जो सीपीयू होता है वो हर तरीके से उसके सोर्स कोड को पढ़ने में एबल होता है, सक्षम होता है। और अगर कहीं भी ज़रूरत होती है तो अगर मान लीजिए कोई दूसरा यूजर इसको यूज़ कर रहा है तो उसके सोर्स कोड में कोई भी किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन ना कर सके। अगला, सॉफ्टवेयर दैट इज़ नॉट प्रोप्राइटरी इंक्लूड्स फ्री सॉफ्टवेयर एंड पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। ये जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं वो दूसरे सॉफ्टवेयरों की तरह फ्री नहीं होते हैं, ठीक है। न तो पब्लिक सॉफ्टवेयर होते हैं, पब्लिक जो इसको डाउनलोड किया और यूज़ कर ले, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। फ्री सॉफ्टवेयर विच इज़ जनरली द सेम एज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। होते तो ये भी हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की ही तरह, लेकिन इट अवेलेबल नो कॉस्ट टू एवरीवन, ठीक है। लेकिन ये सभी लोगों के लिए फ्री नहीं होते हैं, ये केवल उन्हीं लोगों के लिए होते हैं जो इनकी एक फीस होती है, जो इनके लाइसेंस लेते हैं, ये उन लोगों के लिए यूज के लिए होते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अभी कई सारे सिस्टम प्रोटेक्शन के लिए जो आते हैं एंटीवायरस के सॉफ्टवेयर, तो एंटीवायरस के सॉफ्टवेयर कई तरीके के आते हैं। एक तो सिंगल यूजर आता है कि एक लिया सॉफ्टवेयर और एक ही बार सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया, ख़त्म हो गया। दूसरा होता है कि एक सॉफ्टवेयर होता है और मल्टी यूजर होते हैं, मल्टीटास्किंग होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपने एक लिया और अगर वो 3 सिस्टम के लिए है तो वो उसमें जो है 3 सिस्टम के लिए वो उसको यूज़ किया जाएगा, उसके बाद में आप चौथे सिस्टम में उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अगला देखते हैं क्या लिखा है आगे। Which is generally the same as open software, is available no cost to everyone, and it can be used by everyone for any purpose and with only very minimal restrictions, ठीक है। तो जो ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन इनके अलावा जो दूसरे सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें जो है रिस्ट्रिक्शंस कम होती हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उनको यूज़ करने के बाद आप जो है दूसरे सॉफ्टवेयर्स को इजीली यूज़ कर पाते हैं। मतलब एक लाइन में ये समझ लीजिए कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको यूज करने के लिए हमें या तो लाइसेंस लेना पड़ता है
या फिर उसकी कुछ फीस देनी पड़ती है, तभी हम उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। इट हैज़ टू बी बॉट, लास्ट में टी छूट गया है, इस पेज में करेक्ट कर लीजिएगा। इट हैज़ टू बी बॉट, मतलब कि अगर आपको प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है तो उसको आपको खरीदना ही पड़ेगा, पहला इसका पॉइंट होता है। दूसरा, हैज़ अ लाइसेंस विच इज़ प्रॉपर्टी ऑफ आवर डेवलपर कंपनी और द ओनर। इसका जो लाइसेंस होता है वो लाइसेंस आपको या तो डेवलपर से या कंपनी से लेना पड़ता है, तभी आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। अगला, विदाउट एक्सेस टू इट्स सोर्स कोड, आप इस सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को एक्सेस नहीं कर सकते। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन और कॉपी इज प्रोहिबिटेड, एक्चुअली इट इज अ क्राइम। तो इसकी जो कॉपी होती है, सॉफ्टवेयर की कॉपी आप किसी को दे नहीं सकते, फ्री नहीं दे सकते, ना आप इसके जो है सोर्स कोड को कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक क्राइम की तरह माना जाता है। क्राइम इसलिए माना जाता है क्योंकि एक किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या एक किसी बंदे ने इसको बनाया हुआ होता है मेहनत करके, और अगर ये इसी तरीके से चोरी होकर के यूज होता रहा तो फिर उसकी मेहनत खराब हो जाती है। ठीक है, ओके आगे। इट यूज डिपेंड्स ऑन द एंड यूजर्स एग्रीमेंट। अगर ये सॉफ्टवेयर कोई यूज़ कर रहा है यूजर, तो उसके साथ में और कंपनी के साथ में या उस ह्यूमन बीइंग के साथ में इसका एग्रीमेंट होता है, तब ये यूज़ कर पाते हैं। दे कैन टेक यू जेल इफ़ वायलेट एनी रूल ऑफ एग्रीमेंट यू एक्सेप्टेड बिफोर। मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी के साथ में कोई एग्रीमेंट किया और उसके सॉफ्टवेयर को आप यूज़ कर रहे हैं, और उस कंपनी के अगेंस्ट में जो रूल लिखा था एग्रीमेंट में, अगर आप उस रूल के बियॉन्ड गए तो क्या होगा कि आपको जेल भी हो सकती है। ठीक है, ये तो इसके कैरेक्टरिस्टिक थे आप प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के। चलिए आगे देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल जो है आपके प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के, सबसे फेमस एग्जाम्पल आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। आप इन जैसे विंडोज़ या ऑफिस के सॉफ्टवेयर को आपको यूज़ करना ही करना है, हर इंसान आजकल यूज़ कर रहा है, क्योंकि विदाउट कंप्यूटर के लाइफ भी नहीं है शायद, अगर आप को अपडेट रहना है तो इसके सॉफ्टवेयर आपको परचेज करने पड़ते हैं। ठीक है, जब भी आप नया सिस्टम लेते हैं तो आपको विंडोज़ वगैरह जो है ओरिजिनल विंडोज़ मिलती है। ऐसे तो जो है कोई भी रीड करके डाल देता है, उसमें वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं जो एक ओरिजिनल विंडो में होती हैं। वैसे आपको व्हाट्सएप, जीमेल, फेसबुक, स्काइपी, ट्विटर, फ्रूटनट्स, एडोब और बहुत सारे जो भी इसमें दिख रहे हैं, ये मोस्ट में भी फ्री हैं, बट कंपनी क्या करती है, इन सारे सॉफ्टवेयर्स का सोर्स कोड नहीं देती है। ठीक है, तो जैसे एडोब है, एडोब को अगर हमको कोई फाइल रीड करनी है जो कि PDF फॉर्म में है, तो हमने एडोब सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया और उससे क्या किया, हमने फाइल को रीड कर ली। लेकिन क्या एडोब के सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड हमें मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में आता है। तो ये सारे आपको एग्जांपल्स मिल गए हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर एडवांटेजेस। इसके एडवांटेज क्या हैं वो देख लेते हैं। स्टेबिलिटी पहला पॉइंट है, दिस में बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज। क्रिएटर गिव्स you a software which it was provided and it is capable to do perfectly all things and action you saw before buying it। पहली चीज़ ये स्टेबिलिटी इसकी होती है कि जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर को पर्टिकुलर ख़रीदने जाते हैं या ख़रीदने का मन बनाते हैं कि उसमें आपको पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, उसका लाइसेंस भी लेना पड़ेगा यूज़ करने के लिए, तो आप उस सॉफ्टवेयर को एज ए डेमो देख सकते हैं, उसके बाद में आप उसको परचेज करके यूज़ कर सकते हैं। रिलायबिलिटी एंड वारंटी ऑफ 100% फ्रॉम क्रिएटर्स। ये रिलायबल होता है और वारंटीज़ की 100% होती है क्रिएटर की तरफ से कि जो हम सॉफ्टवेयर दे रहे हैं आपको ये काफ़ी सही है और 100% इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। ठीक है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज यूनिक। जो भी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं वो यूनिक होते हैं, एकदम उससे मिलता जुलता कुछ होता ही नहीं है। मतलब उसी होंगे तो काफ़ी सारे,
लेकिन उसकी तरीके का कोई नहीं होता है। जैसे हर इंसान यूनिक होता है, कुछ ना कुछ क्वालिटी उसके अंदर होती है, वैसे ये भी होता है। यू वॉन्ट फाइंड इट एनी प्लेस डिफरेंट फ्रॉम द प्रोवाइडर। ठीक है, तो अगला मोस्ट कंपेटिबिलिटी इन सम केसेस, बहुत सारी कंपेटिबिलिटी हो सकती हैं कई सारे केसेस में। तो आप इसके एडवांटेजेस को नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। अगर एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज भी होंगे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के, तो देख लेते हैं। हायर कॉस्ट, बट इफ़ यू लुक एट हाउ एंड इन्वेस्ट इट डजेंट मैटर सच मच। महंगे तो होते हैं काफ़ी, लेकिन अगर आपको लगा कि आप इसमें जो है इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कितना इन्वेस्ट होगा ये कोई मैटर नहीं करता है। अगर आपको यूज़ करना है तो आप इसको परचेज करेंगे करेंगे। दूसरा, यू कैन नॉट मॉडिफाई द सोर्स कोड। आप इसके सोर्स कोड में कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते क्योंकि सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता है। यू कैन नॉट शेयर इट और डिस्ट्रीब्यूट इट। आप इसको शेयर नहीं कर सकते, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। अभी हमने इससे पहले वाली स्लाइड में एग्जाम्पल लिया था आपका एंटीवायरस के एक सीडी का, तो उसमें अगर मान लीजिए कि सिंगल यूजर है तो सिंगल यूजर के लिए ही एक सिस्टम में डाला और ख़त्म हो गया उसका, फिर दूसरे सिस्टम में आप उसको इंस्टॉल नहीं कर सकते। अगर 5 सिस्टम के लिए है या 3 सिस्टम के लिए है तो आप 5 या 3 सिस्टम के लिए ही यूज कर पाएंगे उसको, क्योंकि वो 5 सिस्टम या 3 सिस्टम की कॉस्ट ले लेता है आपसे। ठीक है, you will be totally dependent on a creators to upgrade and maintain the software in the source। और आप इसके सॉफ्टवेयर को चेंज नहीं कर सकते ना, अपने हिसाब से आप इसको अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी ये कुछ भी होता है, अपडेट होना होता है या कुछ और होना होता है, नया वर्जन लॉन्च होना होता है, तो वो क्या होता है, सोर्स कोड में मॉडिफिकेशन करके ही होता है। तो वो डेवलपर करेगा वो, या वो उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ करेंगे। ठीक है, some specialist thinks at proprietary software is less safe because security will depend on the software producers। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ केसेस में, सब में तो नहीं लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर की जो सिक्योरिटी होती है वो लीक हो जाती है। जब किसी भी सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी लीक हो जाती है तो प्रॉब्लम हो जाती है कि सॉफ्टवेयर को पर्टिकुलर तरीके से कोई अगला इंसान यूज कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं डिसएडवांटेज में आती हैं। ठीक है, तो ये था हम लोगों का प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा लेक्चर, और इसके बाद हम लोग कुछ और पढ़ेंगे नए लेक्चर में। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोट्स के लिए आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी ये स्लाइड्स के फॉर्म में मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो केवल पढ़ने की हैं, रीडेबल फॉर्म में हैं, और इनमें एक्सप्लेन केवल किया जा सकता है, लिख के कुछ समझाया नहीं जा सकता। क्योंकि कहीं अगर कोई वैसी थ्योरी होती है तो उसको लिखना स्लाइड के फॉर्म में ही अच्छा लगता है। दूसरी चीज़, अगर इसके आगे अभी हम लोग टेक्निकल में जो है पाइथन पढ़ेंगे, तो उसमें जो प्रोग्रामिंग होगी या सोर्स कोड होगा या जो भी ऐसी चीज़ें होंगी जो लिख के बताने वाली होंगी, वो मैं बाई पेपर पेन या आपको सिस्टम पे उसकी प्रोग्रामिंग करके दिखाऊंगा, हर एक चीज़ समझाऊंगा। और अभी इसके बाद में हम लोग ऑफिस शुरू करेंगे, एमएस ऑफिस, तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि जो है सिस्टम पे ही सारी चीज़ एज ए प्रैक्टिकल फॉर्म में आपको समझाया जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।